दोस्तों, आज भी आप में से बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में ये सवाल बार बार घूमता रहता है। आप में से बहुत सारे लोग बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि पोर्टफोलियो कब बनाना चाहिए, कितनी बार बनाना चाहिए और कहां से बनाना चाहिए, कौन बना के देगा आपको सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको दे दूं। दोस्तों, सबसे पहले तो समझिए कि पोर्टफोलियो जो है वो एक बार बनाने से काम नहीं होगा। पोर्टफोलियो आप अगर एक्टर हैं या अगर आप मॉडल हैं और इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आपका जो लुक है वो कंटिन्यूस बेसिस पर चेंज होता रहता है। ये प्रैक्टिकल बात है। हर 2 महीने में 3 महीने में आप देखेंगे आपके लुक्स कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। या तो आप पतले हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, या आपके बालों का टेक्सचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप अपने आप को चेंज करते रहते हैं या चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो एक बार बनाने से आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको कंटिन्यूस बेसिस पर अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। होता क्या है कि मान लीजिए आपने आज कोई पोर्टफोलियो बनाया और उसको अगले 1 साल तक 2 साल तक आप यूज करते जा रहे हैं। जब आप 2 साल बाद उस पोर्टफोलियो को किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के पास भेजते हैं, वो आपको सिलेक्ट करते हैं और आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, और जब आप वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां का माजरा ही पूरा अलग होता है। क्योंकि जैसा आप फोटो में दिख रहे हैं वैसे उससे एज कंपेयर्ड आप बहुत अलग दिख रहे हैं उस वक्त जब आप फिजिकली उनके सामने हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक तरीके से आपका रिज्यूमे। जैसे आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो अपना बायोडेटा, अपना रिज्यूमे लेकर जाते हैं, उसी तरीके से बीइंग एन एक्टर आप अपना पोर्टफोलियो लेकर जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास। या तो उनको मेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं या फिजिकली उनके पास जाकर के उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए पहले। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके लुक्स बार बार चेंज हो रहे हैं तो क्या जरूरी है आपका पोर्टफोलियो बार बार बनाना? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपने आप को अपडेटेड रखना, अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेंज करते रहना, क्योंकि आपका लुक भी चेंज हो रहा है। आपके लुक के हिसाब से आपके पिक्चर्स भी अपडेटेड रहने चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो पोर्टफोलियो है इसको बनाने का खर्चा कितना आता है और इसको बनाने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए क्या हो सकता है। तो मैं अपने 3-4 चीजें जो भी है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और कैसे आप अपने बजट के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हुए अपने लिए एक सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप इस बात को नोट करिए कि जरूरी नहीं होता कि आपको हमेशा किसी बहुत बड़े फोटोग्राफर के पास या कास्टिंग एजेंसी के पास जा करके अपनी पोर्टफोलियो को बनवाने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके पास बजट है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं काफी अच्छा पैसा खर्च करना उस पोर्टफोलियो के लिए, किसी बड़े नाम के लिए, किसी बड़ी कास्टिंग एजेंसी के लिए, किसी बड़े पोर्टफोलियो एजेंसी के लिए, तो आप जरूर वहां जाइए। क्योंकि आपके पास पैसे हैं और आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। ये एंटायरली आपका अपना खुद का डिसीजन है कि आपको कहां जाना है और कहां से पोर्टफोलियो बनवाना है। मैं आपको सिर्फ ये सजेशन दे रहा हूं कि आप किस किस तरीके से अपने पैसे बचा सकते हैं और ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपके पास बजट है तो आप ऐसे किसी बड़ी एजेंसी के पास जाकर के या किसी बड़े फोटोग्राफर के पास जाकर के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपके लिए पोर्टफोलियो क्रिएट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है कि मान लीजिए अगर आप नए हैं और पहली बार अगर आप पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इतना ज्यादा पैसा उनको पे कर रहे हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख, इतना पैसा अगर आप उनको पे कर रहे हैं किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। उनका नाम तो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े फोटोग्राफर है, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस आना जरूरी है। आपके लुक्स को प्रॉपरली आपको दिखाना है उस अपने रेज्यूमे पे, अपने पोर्टफोलियो पे। आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है। आपके पास क्या उतना एक्सपीरियंस है कि आप पहले ही शूट में, पहली बार में जहां 50,000 या 30,000 या 1 लाख रुपए आप जो पे कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? क्या आप अपना पूरा पोटेंशियल निकाल पाएंगे उस वक्त? नहीं। दोस्तों, पहला पोर्टफोलियो जो है वो इसी तरीके से रैंडम वेस्ट चला जाता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि कैमरे के सामने जाकर किस तरीके से पोजेस करें, कैसे एक्सप्रेशंस दें, कैसे हम अपना ट्रू पोटेंशियल जो है बाहर निकालें।
इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो कभी भी आप पहले अटेम्प्ट में इतना ज्यादा पैसा खर्च ना करें किसी बड़े एजेंसी के पास जाकर के, किसी बड़े पोर्टफोलियो फोटोग्राफर के पास जाकर के आप इस तरीके से पैसे ना लगाएं, क्योंकि आपके पहला अटेम्प्ट जो है ऑलमोस्ट वेस्ट जाने वाला है। दोस्तों, जो दूसरी स्ट्रैटेजी है वो मुझे सबसे अच्छी और बेनिफिशियल लगती है उन सब के लिए, अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन आप सब के लिए ये चीज बहुत काम आने वाली है। वो ये कि आप पहले ये खोजने की कोशिश करिए कि आपके आसपास ऐसा कौन सा फ्रेंड है या ऐसा कौन सा आपका फैमिली मेंबर या रिलेटिव है जिसके पास डीएसएलआर कैमरा है। कोशिश करिए कि आपकी जो पिक्चर्स हों वो डीएसएलआर कैमरा से हो। तो कोशिश करिए कि आपके आसपास कौन है ऐसा वो इंसान जिसके पास डीएसएलआर कैमरा है, और उनसे जाकर के रिक्वेस्ट करिए, चाहे आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर है, कोई भी, उनको आप बोलिए कि आप मेरी फोटोज खींचिए। उनसे रिक्वेस्ट करिए, उनको अपने साथ कहीं बाहर ले जाइए, अलग अलग लोकेशंस पर ले जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपके लिए वो फोटोज खींचें। और एक दिन में अगर आप 50 से 60 फोटोज खींचेंगे तो 50 से 60 फोटोज आपके अच्छे नहीं आएंगे। उनमें से कहीं ना कहीं 1 या 2 फोटोज ऐसे होंगे जो आपके बहुत काम के होंगे और बाकी सब वेस्ट हो जाएंगे। तो वो जो 2 शॉट्स हैं आपके, वो जो 2 फोटोग्राफ्स आप क्लिक करके निकालेंगे पूरे एक दिन की मेहनत में, वही आपके पोर्टफोलियो में ऐड होते रहेंगे। तो ऐसे मान लीजिए अगर आपने आज 2 फोटोज निकाले हैं, अगले 10 दिन में आप कहीं ना कहीं 2 फोटोज और बनवा लेते हैं, अगले 5 दिन में आप 2 फोटोज और बनवा लेते हैं। इस तरीके से आपके पास 8 से 10 फोटोज का कलेक्शन हो जाएगा और वो 8 से 10 फोटोज आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है, क्योंकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स वाले भी हो सकता है कि नए हो, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे आपको खुद एंगल्स के बारे में, लाइटिंग्स के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में सारी नॉलेज आपको खुद ब खुद हो जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपने फोटोज खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह के फोटोज चाहिए। ये वाला ऑप्शन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है ये आपको डिसाइड करना है, ये आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना है। अगर मेरी सलाह माने तो ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप हमेशा इस बात के लिए रेडी रहें कि आप जहां भी हों, जो भी काम कर रहे हैं, आप आज मान लीजिए कोई अलग लोकेशन पर हैं, कोई अच्छा बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, आप कोशिश करें वहां पर अपने कुछ फोटोज क्लिक कर लीजिए और इस तरह के फोटोज क्लिक कर करके आप सेव करते रहिए। अपने फ्रेंड्स को बोलिए, उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए फोटोज खींचें। क्या होता है जब इसी तरीके से आप कलेक्शन जमा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको खुद इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि आपके पास एक बहुत अच्छा गैलरी बन जाता है पिक्चर्स का, जो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली इवेंचुअली बन जाता है। दोस्तों, और जो तीसरा मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं वो ये कि अगर आप चाहें तो किसी ऐसे स्टूडेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मीडिया स्टडीज कर रहे हैं या जो फोटोग्राफी स्टूडेंट्स होते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। आप कोशिश करिए पता लगाने की कि आपके आसपास ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, मीडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं या ऐसे फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स आकर के पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस तरह के बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक करने होते हैं जो कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप वहां पर जाकर के उनसे रिक्वेस्ट करें तो उनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। यानी आपको अपने पिक्चर्स के लिए कुछ पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो पिक्चर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लिक हो जाएंगे और इनफैक्ट वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मॉडल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो आप वहां जाएं, उनसे जाकर के रिलेशन बनाएं, उनसे बातचीत करें और अगर वो इंटरेस्टेड हैं आपके साथ कोलैब करने में तो आप उनके साथ कोलैब भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक तरीका हो सकता है। आज मैंने आपको 3 तरीके बताए। सबसे पहला तरीका मैंने बताया, अगर आप चाहें तो किसी बड़े एजेंसी के पास जाकर के, किसी बड़े फोटोग्राफर के पास जाकर के पैसे खर्च करके आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप खुद अपने फ्रेंड्स या फैमिली से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके लिए फोटोज खींचे और धीरे धीरे करके आप अपना कलेक्शन खुद अपने टाइम के हिसाब से, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने लिए फोटोग्राफ्स बना सकते हैं। तीसरा तरीका मैंने बताया कि ऐसे किसी भी मीडिया इंस्टीट्यूट में जाकर के या ऐसे कोई भी फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में जाकर के वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करें और वो आपके लिए आपका पोर्टफोलियो बना देंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी और ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए इनमें से कोई ना कोई तरीका तो आप अपना ही लेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो का इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और अगर आप ऑडिशन अपडेट्स चाहते हैं तो तुरंत इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी।
मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।